कल हमने यूनिट चैप्टर को बहुत अच्छे से देखा, समझा और परखा, जाना क्या कैसे होता है, यूनिट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है और उसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, उसके बिना हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। यूनिट की इंपॉर्टेंस को बेसिकली हमने कल यूनिट की इंपॉर्टेंस को समझा और कुछ प्रीफिक्स को समझा और जाना कि फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है। तो यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके अपना देख सकते हैं। वेरी वार्म वेलकम टू माय चेक डे इलेक्ट्रिक क्लासेस, जहाँ पे आपको मैं फिजिक्स की एक रेगुलर लेक्चर देने का काम कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ डेली के डेली। ठीक है, तो आप जुड़े रहें। अगर आप रेलवे जेई या फिर रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उसके जीएस पोर्शन का तैयारी जो हम लोग बहुत अच्छे से करवा रहे हैं, ताकि आपको और कहीं जाके भटकना ना पड़े। तो आइए शुरू करते हैं आज इसी क्रम में दूसरा लेक्चर, जो कि है हमने कल यूनिट चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। और आज का जो चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है मोशन, होने वाला है मोशन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है गाइज, है ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको मजा आने वाला है। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल भी मिलेंगे और जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो यूनिट और मोशन के चैप्टर के दोनों जो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज है, वो आपको मैं लगवा दूंगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन एक बेहतर वे में होती रहे, कहीं पे कुछ तरह की दिक्कत ना आती रहे। भले ये अलग बात है कि हम लोग को आपसे कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, ना वीडियो शेयर हो रहा है, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं हमारे। चैनल को सब्सक्राइब करो यार, थोड़ा सा मोटिवेशन दो, ठीक है, ताकि हम लोग भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आप तक देने को सोचे, ठीक है, या फिर दें, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग को भी जो हेल्प करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि हम लोग को मोटिवेशन बना रहे हैं और आपको इसी क्रम में रेगुलर एक बेटर पैटर्न पे और अच्छे पैटर्न पे आपको देने की कोशिश हम लोग करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मोशन चैप्टर की, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मोशन चैप्टर हमेशा सारे सब्जेक्ट के लिए, सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहा है। आप 9th में हो, आप 10th में हो, आप किस कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, या फिर 11th में हो, तो उसमें भी आपको मोशन चैप्टर देखने को मिलता है। क्योंकि मोशन चैप्टर या फिर इस तरह के चैप्टर जो ग्रेविटेशन है, ये सारे के सारे क्या है, इसका बेसिक है, फिजिक्स का बेसिक है। अगर इसको नहीं आपने जाना तो आपको आने वाले जो भी आप फर्दर आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस चीज को अच्छे समझते हुए चले, और इससे 2 से 3 क्वेश्चन आने को संभावना रहती है। अगर जनरल साइंस का क्वेश्चन कहीं आपके एग्जाम में मेंशन है, अगर जनरल साइंस का क्वेश्चन अगर आपका कहीं एग्जाम में मेंशन है कि जीएस का क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लिख के ले लीजिए गारंटी, मोशन से 2 से 3 क्वेश्चन आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपको देखने को इससे मिलेंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें और बिल्कुल सीरियस होकर अपनी तैयारी करते रहे, ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन भी आपको डिस्ट्रैक्ट ना कर सके, ठीक है ना। तो सबसे दूर रहे और अपने एग्जाम को, तैयारी को बेहतर से बेहतर वे में करने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद से मैं मोशन चैप्टर की शुरुआत करूँ। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन करते हैं मोशन का क्या है। अगर देखिए मोशन की अगर हम बात करूँ, सबसे पहले देखिए आपने अपने दैनिक जीवन में, अपने रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में आप किसी पिंड को देखते हैं। पिंड मतलब ऑब्जेक्ट को देखते हैं। सपोज कीजिए आप अपने कमरे में रखे हुए बोतल को देख रहे हैं, तो सपोज कीजिए आप देखते ही हैं कोई, मान लीजिए बच्चा कोई कहीं पे दौड़ रहा है, फैन चल रही है ना, एक घड़ी की पेंडुलम है जो इधर से उधर, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आसपास अपना जा रही है, रेगुलर पैटर्न पे जा रही है। हम कहीं चल के जा रहे हैं, या फिर कोई ट्रेन चल रही है, कोई हवाई जहाज उड़ रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है आकाश में, या फिर कुछ भी, पृथ्वी घूम रही है। तो ये सब सारे के सारे क्या चीज, सारे चीज गति में, क्या सारे के सारे चीज मोशन में। सारे जो पिंड है, सारे के सारे जो ऑब्जेक्ट हैं, सारे सारे जो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग है, सारे के सारे क्या है, मोशन में, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ सारे चीज मोशन में कैसे। देखिए किसी भी चीज का इस वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, किसी भी चीज का निरपेक्ष गति यानी एब्सोल्यूट जो मोशन है, ठीक है, वो होना इम्पॉसिबल है। कहने का मतलब ये है कि आपने 2 चीजों की तरह के मोशन को देखा होगा, एक होता है रिलेटिव मोशन, एक होता है एब्सोल्यूट मोशन, जिसको बोलते हैं निरपेक्ष मोशन, ठीक है। एब्सोल्यूट मोशन होना किसी भी चीज का इम्पॉसिबल है। क्यों इम्पॉसिबल है? क्योंकि सारा का सारा चीज गति में है, सारा का सारा चीज मोशन में है। देखिए अगर आप मान लीजिए कि पेड़ है, आप अगर पेड़ को देख के बोल रहे हैं कि पेड़ स्थिर है, पेड़ मतलब कांस्टेंट है, ये कहीं जा नहीं है, एकदम विराम अवस्था में है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो आप गलत है। क्यों गलत है? और अगर आप गलत नहीं है तो मैं बताता हूँ कैसे गलत नहीं है। आप उस पेड़ को, आप ट्री को रेस्ट में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस समय जब आप उसको रेस्ट में बोल रहे हैं, तो आप पृथ्वी की गति को, पृथ्वी को जो घूर्णन की गति है, उसको आप स्थिर मान रहे हैं, ठीक है, उसको आप स्थिर मान रहे हैं। इसलिए उसको क्या बोल दिया हम लोग, ये इसकी अपेक्षा क्या है, स्थिर है। लेकिन हमको सबको पता है कि पृथ्वी घूम रही है। देखिए पृथ्वी घूम रही है, इसका प्रमाण कैसे हमको मिलता है कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी स्थिर नहीं है? मौसमों का बदलना, मानसून का आना, ठीक है, विभिन्न समय, विभिन्न एक पार्टिकुलर सीजन में किसी फसलों का होना, ये सब हमें एग्जाम्पल देती है कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। पृथ्वी अपने आप में, अपने अक्ष के परितः, अपने एक ऑर्बिट पे क्या कर रही है, चक्कर काट रही है हमेशा, ठीक है।
या फिर अगर ये हुआ, ये जो है ये इनडायरेक्टली हम लोग को दिखता है, क्योंकि हम इस चीज को महसूस नहीं कर पाते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, लेकिन एक एग्जांपल इस सब चीजों से देख के मिलता है कि पृथ्वी घूम रही है। अगर आपको पृथ्वी का घूमना सच में देखना है तो आप इसका पता अंतरिक्ष में जाके, यानी हमारे गैलेक्सी में जाके या फिर किसी ग्रह पे जाके आप इस चीज का अंदाजा प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, पृथ्वी स्थिर नहीं है। दूसरी बात, हवा भी चलती है, हवा गति में रहती है, लेकिन हम लोग को लगता है कि हवा गति में, मतलब गति में है। कैसे समझते हैं हम लोग? इससे समझते हैं जब धूलकण उड़ने लगे, जब तेज आंधी तूफान आने लगे, जिससे चीजें जो हमारे आसपास की चीजें हैं वो हिलने डुलने लगे, वो अब उसके अपने स्थान परिवर्तन करने लगे, हमको लगता है कि एक चीज को फील कर रहे हैं, जो कि हवा है, जो हमें अपने से दूर धक्का दे रही है, अपनी तरफ खींच रही है। ठीक है, इस तरह से हमको पता लगता है कि हवा गति में है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि एक इंट्रोडक्शन, बेहतर से बेहतर मैं मोशन का इंट्रोडक्शन आप लोग के सामने रख चुका हूँ। एक फुल एनर्जी के साथ में हूँ गाइस, और एनर्जी की अपेक्षा आप लोगों की तरफ से एनर्जी का आधार आप इसको और बढ़ा सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं, यदि आप हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, सपोर्ट करिए प्लीज गाइस। ठीक है, तो जो भी कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो मोशन क्या है, इस चीज को मैंने अपने अच्छे से अच्छे वे में आप लोग को समझाने की कोशिश की है। हम समझते हैं, इसको डिफाइन करते हैं कि गति है क्या और विरामावस्था क्या है, गति का मतलब मोशन क्या है, और जो ऑब्जेक्ट इन रेस्ट क्या होता है, उसको समझने की हम लोग अच्छे से कोशिश करते हैं और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। जुड़े रहे हमारे साथ। ठीक है, समझते हैं पहले गति। ठीक है, यदि कोई, देखिए मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ, इंग्लिश में बोल दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे मैं इंग्लिश में लिखा दूंगा, हिंदी में बोल सकता हूँ, लेकिन पॉसिबल दोनों लैंग्वेज में लिखना पॉसिबल नहीं, क्योंकि दोनों लैंग्वेज में लिखूंगा तो बोर्ड के ज्यादा समय आपको इसी में लग जाएंगे लिखने में। ठीक है, मैं हिंदी में लिख दूंगा, इंग्लिश में बोल दूंगा। अगर आप कहेंगे इंग्लिश में अगर लिखने को हिंदी में बोल दूंगा, मैं वो भी करने को रेडी। ठीक है, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति समय के साथ अपने स्थान में किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन करता है। मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है गाइस, तो थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको दिक्कत तो मैं पढ़ूंगा तो आप उस टाइम मिला सकते हैं। ठीक है, इसी वस्तु परिवर्तन करता है तो इसे वस्तु की गति में होना समझा जाता है। मैं इसको फिर बोलता हूँ, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति समय के साथ अपने किसी निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन करता है तो इसे वस्तु की गति में होना समझा जाता है। यानी यदि कोई व्यक्ति या फिर कोई वस्तु है, अगर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के सापेक्ष, क्योंकि आपको मैंने क्या बोला, निरपेक्ष गति इम्पॉसिबल है, असंभव है। ठीक है, हमको सापेक्ष गति ही समझना पड़ेगा। कोई वस्तु या व्यक्ति समय के साथ अपने स्थान में किसी निश्चित बिंदु वस्तु के सापेक्ष परिवर्तन करता है तो इससे उस वस्तु का गति में होना समझा जाता है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा विरामावस्था में। यदि कोई वस्तु या वस्तु समय के साथ अपने स्थान में किसी निश्चित वस्तु बिंदु के सापेक्ष परिवर्तन नहीं करता है तो उसे वस्तु की विरामावस्था में समझा जाता है। ठीक है, यदि कोई वस्तु व्यक्ति अपने समय के साथ अपने किसी निश्चित बिंदु या वस्तु के सापेक्ष में अपने स्थान में परिवर्तन नहीं करता है तो उसे क्या समझा जाता है, वस्तु की विरामावस्था में समझा जाता है। ये समझते हैं हम लोग, वो जो वस्तु है एक निश्चित वस्तु या बिंदु के सापेक्ष में विराम में है, वो गति नहीं कर रही है।
ठीक है। अब इस चीज को हम लोग को लगता है कि आप दोनों चीजों को अच्छे से समझ गए हो। वस्तु की विरामावस्था क्या होती है, वस्तु की जो है गति की अवस्था, मोशन की अवस्था क्या होती है। अब हम समझेंगे कि मोशन जो है कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हम उस चीज को डिफाइन करने वाले हैं। ठीक है, मोशन कितने प्रकार के होते हैं, आइए समझते हैं डिफरेंट टाइप्स के मोशन कौन कौन से होते हैं। हेडिंग डालेंगे सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। इसका मतलब है कुछ विभिन्न प्रकार के मोशन। सबसे पहले होता है लीनियर मोशन। सबसे पहले क्या होता है, लीनियर मोशन। समझते हैं लीनियर मोशन क्या होता है। ठीक है, समझते हैं लीनियर मोशन क्या होता है। देखिए, यहाँ मैं वस्तु लिखूं या फिर बिंदु लिखूं, उसका मतलब व्यक्ति और वस्तु दोनों समझा जाए। ये नहीं समझा कि व्यक्ति लिखे तो वस्तु नहीं हो सकता, वस्तु लिखे तो व्यक्ति नहीं हो सकता। ठीक है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ इस चीज को। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी सरल रेखा या वक्र रेखा, जी हाँ वक्र रेखा, कोई ऐसे भी चल रही है तो ये भी लीनियर मोशन का ही एग्जांपल हो सकता है, और ऐसे भी चल रही है तो ये भी लीनियर मोशन का एग्जांपल हो सकता है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज ना। या वक्र रेखा में गति करती है वह लीनियर मोशन कहलाता है। When a person or things moves at the path of linear path or at the curve path, then it is known as linear motion। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि when any person or any object moves at the linear path or at the curved path is known as linear motion। ठीक है, चलिए दूसरी चीज समझते हैं। दूसरा चीज यहाँ पे क्या हो सकता है। दूसरा है दोलन गति। तो क्या बोलते हैं दोलन गति को, ओसिलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, क्या, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे गमन करता है या फिर यातायात, अरे यार, हाँ गमन करता है, तो इसे ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। जैसे मान लीजिए एक ये है और ये इसकी लंबाई है 2 लक की, यानी एक पेंडुलम की घड़ी आप समझ सकते हो। जिसने पेंडुलम की घड़ी देखी है उसको अच्छे समझ में आएगा। ये एक बिंदु है और एक निश्चित बिंदु है। ठीक है जी, एक बिंदु है और ये एक निश्चित बिंदु है। घड़ी पेंडुलम क्या करती है, यहाँ आती है फिर यहाँ से यहाँ जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये पेंडुलम है, एक बार ये ऐसे जाती है फिर ऐसे करके ऐसे जाती है। ये जो मोशन की है ये दोलन गति है। ठीक है, यानी ऑसिलेटरी मोशन है। तीसरा समझते हैं आवर्त गति। पीरियोडिक मोशन समझते हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होने वाला है। जब कोई वस्तु अपनी किसी खास या निश्चित, जब कोई वस्तु किसी खास या निश्चित समय के बाद, समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराता है। अपनी गति क्या करता है भाई, दोहराता है, तो इसे क्या कहा जाता है, आवर्त गति। यानी आवर्त गति या फिर पीरियोडिक मोशन आवर्त गति कहा जाता है। इसका एग्जांपल भी ये हो सकता है।
जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल पर, मान लीजिए 1 सेकंड के बाद इधर आएगा तो फिर 1 सेकंड के बाद इधर जाएगा, ठीक है। 1 सेकंड के बाद अपनी मतलब यानी किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है तो वो क्या कहलाता है, लीनियर मोशन, सॉरी जो आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन कहलाता है, ठीक है। एक और मोशन है जिसको हम समझ लेते हैं, और मोशन है जिसको हम लोग समझ लेते हैं कि वो एक और कौन सा मोशन होने वाला है। एक और मोशन होने वाला है, वो होने वाला है अनियमित गति, ठीक है जी। अनियमित गति, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन होने वाला है, क्या होने वाला है, रैंडम मोशन। जब किसी वस्तु का गमन पथ किसी खास नहीं होता है, ठीक है, अनियमित एवं ऐच्छिक होता है, ठीक है, नहीं होता है बल्कि अनियमित एवं ऐच्छिक होता है, तो ऐसे मोशन को, तो ऐसे गति को रैंडम मोशन कहा जाता है। ठीक है, ऐसे गति को रैंडम मोशन कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने विभिन्न टाइप की मोशन को समझा, मोशन के टाइप समझे। इसमें पहला शब्द था लीनियर मोशन। लीनियर मोशन वो होता है जब कोई व्यक्ति वस्तु किसी सरल रेखा या वक्र रेखा में गति करता है तो वो लीनियर मोशन कहलाता है। जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा या वक्र रेखा में गमन करता है, फिर जाता है, फिर उसमें मूव करता है उस पाथ पे, तो क्या लीनियर मोशन कहते हैं। दूसरा हमने समझा ऑसिलेटरी मोशन, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता है। जैसे जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु, मान लीजिए ये है, ठीक है, और दूसरा मान लीजिए ये है, ठीक है, निश्चित दिशा में जितना इधर जाएगा इतना इधर जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मैंने क्या बोला? जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इर्द गिर्द, इतना इर्द गिर्द मतलब इतना आगे उतना पीछे, इतना आगे उतना पीछे, वो क्या हो जाता है, जितना आगे उतना पीछे, हाँ, वो क्या हो जाता है, वो ऑसिलेटरी मोशन हो जाता है। जैसे पेंडुलम की गति में आपको। तीसरा होता है पीरियोडिक मोशन, जब कोई वस्तु किसी खास निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराता है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। मतलब पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मतलब एक पीरियड का इंटरवल पे, एक पीरियड मतलब 2 सेकंड के बाद अगर ये पेंडुलम इधर आ रही है, फिर 2 सेकंड के बाद भी अगर इधर भी आ रही है तो वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक मोशन हो जाएगा। ठीक है, आगे समझते हैं। चौथा है अनियमित गति, रैंडम मोशन, जब कोई व्यक्ति वस्तु किसी निश्चित दिशा में नहीं जाकर जिधर मन उधर घूम जाए, मतलब किसी निश्चित दिशा में नहीं जाकर उसका एक पाथ निश्चित, एक डायरेक्शन निश्चित ना हो। अभी इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, बाद में वही डायरेक्शन में मुड़ जाए, बाद में नॉर्थ में इधर आ जाए, या फिर ठीक है अपने ऐच्छिक मतलब उसके जब ऐच्छिक मतलब उसके एक उस पर डिपेंड करता है किधर जाना है उसको। लीनियर नहीं है मोशन, एक निश्चित दिशा में नहीं है, उसे कहते हैं हम लोग अनियमित रैंडम मोशन कहा जाता है। तो हम लोगों ने टाइप ऑफ मोशन को अच्छे से समझ लिया। भाई लोग अगर क्लास पसंद आ रही है और हमारी बहन लोग अगर अभी क्लास देख रही हैं, तो जिन्हों क्लास पसंद आ रही है, कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, तो प्लीज हमें अप्रिशिएट करें, क्योंकि हमें अभी अप्रिशिएशन की आपकी बहुत नीड है। हम लोग इतना गर्मी में सब कुछ को छोड़ते हुए, सब कुछ देखते हुए, बिना किसी लो लालच के आप तक जो भी हमसे कंटेंट बन पा रहा है, अच्छा बुरा आप तक पहुंचा रहे हैं, कम से कम इस चीज को अप्रिशिएट करें। वीडियो के बाद सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय एंड बाय।